तो देखिए जैसे क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था, उस क्वेश्चन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर दोनों फंक्शनों में क्या है कि इस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन करने से पहले हमने इसमें ये ध्यान दिया कि इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई किया जाए, और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या किया हमने, पहले इक्वेशन को ब्रेक किया। इक्वेशन ब्रेक करने के बाद स्क्वायरिंग बहुत साइड किया, चूंकि अंडर रूट हमेशा कॉम्प्लेक्स पैदा करता है डिफरेंशिएशन में, तो हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि आप उस अंडर रूट को हटाने की पहले कोशिश करें। हटाने के बाद उसके बाद हमने इक्वेशन को एक साथ इकट्ठा करने के बाद फैक्टराइज किया, और फैक्टर से हमें दो y की इक्वेशन निकल के आई। दोनों y की इक्वेशन से अलग अलग dy बाई डी एक्स फाइंड किए, और दोनों में से जो dy बाई डी एक्स हमें मोस्टली चाहिए होता है ये वाला चाहिए होता है। इस dy बाई डी एक्स को फाइंड करने के लिए आपको यहाँ कोसेंट रूल का जरूरत पड़ेगी, और कोसेंट रूल से इसका आंसर आता है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इक्वल टू ए के इक्वल। देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, और जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि इनवर्स के डिफरेंशिएशन हमेशा एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन देते हैं, फिर उसके बावजूद भी आपको यहाँ कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा बाद में। तो बेहतर है कि कुछ हम नया रास्ता ढूंढे। तो इसके लिए क्या है, इस फंक्शन को पहले tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। तो tan इनवर्स को अगर मैं उधर ले जाता हूं दूसरी साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan ए, जो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। इस कांस्टेंट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ध्यान रखें। अभी भी अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा। कोसेंट रूल भी किसी डिफरेंशिएशन का इजी मेथड नहीं कहलाता, तो बेहतर है कि हम इसके लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान दें। और यहाँ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, हम इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, अगर मैं न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को ऐड करता हूं, तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। राइट हैंड साइड में भी यही कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इसको हम कंपोनेंडो डिविडेंडो कहते हैं। तो न्यूमरेटर से हमारे पास 2x स्क्वायर निकल करके आता है, नीचे माइनस 2y स्क्वायर, राइट हैंड साइड में tan a प्लस 1 अपॉन tan a माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर माइनस को कैंसिल करना है, दोनों साइड से माइनस कॉमन लीजिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और मैं इसको एक स्टेप और यहाँ पर बदल देता हूं, तो ये 1 माइनस के tan a अपॉन 1 प्लस के tan a, और जो एक कांस्टेंट नंबर कहलाता है। लेकिन अगर मैं इसको स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड कर देता हूं, तो और इक्वेशन आसान हो जाएगी, तब भी एक कांस्टेंट नंबर ही कहलाएगा। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे बेस्ट है, पहले करते तो तब भी ठीक था, लेकिन यहां पर क्या मिलता है हमें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस के y इंटू 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आती है, तो dy बाई डी एक्स निकल के क्या हमारे पास y अपॉन एक्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कहलाता है। लेकिन यही बात अगर हम y इक्वल टू लैम्डा एक्स लेकर के करते, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती, लैम्डा के इक्वल निकल के आती। क्लियर है। अब ये लैम्डा के इक्वल निकल के आया, तो लैम्डा किसके इक्वल था हमारा, तब भी वो y अपॉन एक्स ही था। तो दोनों तरीके से देखो, क्वेश्चन टूल में फिर भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यहाँ आप प्रोडक्ट रूल का यूज कर लेते तब भी dy बाई डी एक्स आता है, तो दोनों में dy बाई डी एक्स की वैल्यू y अपॉन एक्स निकल के आती। किसी भी डिफरेंशिएशन को करने के लिए साथ साथ जरूरी है कि उस क्वेश्चन के अंदर आप कितना बढ़िया सिंप्लीफिकेशन यूज कर सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, साथ साथ में आप उस क्वेश्चन को इजीली कर भी सकते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं इसमें, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी एंड एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, देन dy बाई डी एक्स
इक्वल टू, देखने में ये पैरामेट्रिक फॉर्म लग रही है और दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स आपका टाइम वेस्ट करेगा। बेहतर है कि हम dy बाई डी एक्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक एलिमिनेशन का यूज करें। एलिमिनेशन मेथड क्या करेगा, हम यहाँ पर t को गैप करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ से t को गैप कर देते तो dy बाई डी एक्स अपने आप इजीली आ जाएगा। तो हम पहली वाली इक्वेशन का अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस के 2। यहां पर हुआ क्या, सेकंड वाली इक्वेशन में जो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर दिया तो वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट निकल के आया जो राइट हैंड साइड में बैठा हुआ, दोनों साइड से कैंसिल आउट हुआ। तो आपको मिला क्या यहाँ से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1। यहां से अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स प्लस के y स्क्वायर इंटू 2x इक्वल टू 0। 2xy कॉमन आ सकता है तो यहां से मिला x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, या डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आती है। ये एक आंसर हो सकता है, बढ़िया आंसर है, लेकिन इससे भी बेहतर जो आंसर आता है वो क्या होता है, अगर हम यहां पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन इसे एक्स वाई लिखते हैं और माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या निकल के आती है, इसको यहां पर पुट कर देते हैं तो बेटा ये आंसर देगा आपको x क्यूब वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, जो सबसे ज्यादा आंसर पूछा जाता है। कंपटीशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे सिंप्लीफिकेशन हमको परेशान करते हैं। बेहतर है कि हम डिफरेंशिएशन से ज्यादा ध्यान रखें अच्छे क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको पुराने चैप्टरों का, पुराने लॉजिक का, पुराने जितने भी कॉन्सेप्ट है उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन बेहतर कहलाता है, जिससे कि आपको सॉल्यूशन बढ़िया मिलते हैं और साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम किसी फंक्शन में डिफरेंशिएशन करने से ज्यादा ध्यान दें कि क्या उसमें कोई अच्छा सिंप्लीफिकेशन बैठा हुआ है। अगर अच्छा सिंप्लीफिकेशन बैठा हुआ है तो पहले उसे अप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन देके, डिफरेंशिएशन बहुत कम करना पड़ता है। अच्छे क्वेश्चन की पहचान यही होती है, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कुछ करने की जरूरत है, वो शायद डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से ही होंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा कुछ और क्वेश्चन करने पड़ेंगे इसमें डिफरेंशिएशन में, जो आपको और भी बढ़िया मिलेंगे। तो हम इसी तरह से डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यूअस करेंगे।